तो रेटू एंड बुलचुक माफ की बात करेंगे। आज के दिन क्या बिजनेस है वो आ सकता है। रेटू आज छठा सैटरडे है एंड डे नंबर 38 चल रहा है, जो कि बुलचुक माफ थर्ड ऑफ सैटरडे एंड डे नंबर 16 चल रहा है। भाई देखेंगे आज के दिन क्या बिजनेस है वो आ सकता है। बट सबसे पहले बात करें रेटू की, भाई टीम क्या चल रहा है। कल हमें लगा था कि मे बी ऑफिशियली पोस्टर है वो आ सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक नेट हो या फिर वर्ल्ड वाइड ऑफिशियली नंबर क्यों ना हो, बट इन्होंने नहीं दिया। क्या चल रहा है टीम, जो कि फिफ्थ ऑफ वीक की बात करें ओवरऑल अच्छा बिजनेस किया, बट इन्होंने ऑफिशियली नंबर है वो नहीं दिया। बीच में ऑफर आए मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फिर भी इन्होंने ऑफिशियली नंबर नहीं दिया। कुमार बंधक इससे पहले उन्होंने जब ये ऑफर दे रहे थे बाय वन गेट वन, हमें डेली ऑफिशियली पोस्टर है वो देखने को मिल रहा था, जो कि कल ऑफिशियल नंबर आना चाहिए था। इन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ हमें पता है भाई पिक्चर अब ह्यूज सुपरहिट हो चुकी है, बट जो नंबर आ रहा है एटलीस्ट वो तो दो। इससे पहले लास्ट टाइम कुमार बंधक पाठक उन्होंने यही सेम किया कि शैतान समथिंग अराउंड 147 148 सीआर इन्होंने ऑफिशियली नंबर दिया, उसके बाद दिया ही नहीं, जो कि पिक्चर ने एक्चुअल में 155 सीआर के आसपास समथिंग अराउंड नेट कलेक्शन है वो किया था। एंड सेम यहाँ पे भी ऐसा करते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं। चलो अब जो टीम को अच्छा लगे अब मूव ऑन करते हैं। कल अपने डे नंबर 37 क्या बिजनेस करके दिखाया है। देखो कल हाउसफुल 5 आई, ऑलमोस्ट 80% शोज रिड्यूस है वो कर दिए गए थे। तो लेट्स सी देख लेते हैं। मैंने कहा था 15 लाख समथिंग अराउंड 10 to 15 इतना कुछ नेट बिजनेस है वो आ सकता है, या इतना किया इससे ज़्यादा कम आगे हम जाने की कोशिश है वो करेंगे। बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डे वाइज एडवांस बुकिंग हो, डे वाइज क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियोस के लिए। कल मॉर्निंग की ऑलमोस्ट 6% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 15%। भाई हाउसफुल 5 भी आई थी एंड फिर भी इस तरह जंप दिखाना ये इंडिकेटर है कि भाई अगर शोज होते तो हमें नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिलता। एंड इवनिंग 23%, जो कि नाइट 31% एज अ सिटी। भाई मुंबई यस 23 शोज हैं एंड 27% एवरेज ऑक्यूपेंसी, मीन्स कि जितने भी शोज थे वो अच्छे खासे हमें ऑक्यूपेंसी नजर है वो आई है, वो भी अपना छठा फ्राइडे। दिल्ली एनसीआर 30 एंड 20% एवरेज ऑक्यूपेंसी, सुपर। पुणे ऑलमोस्ट 20 एट 21% ऑक्यूपेंसी। बेंगलोर 31 शोज एंड 18% एवरेज ऑक्यूपेंसी। अभी भी आप देखोगे कई सारी नई नई हिंदी फिल्में आई हैं एंड साउथ इंडिया हमें स्ट्रगल नजर आ रहा है। बट रेटू अपना छठा फ्राइडे ऑक्यूपेंसी देखो आप, जो कि कल एक फुली ऑफ वर्किंग डे था। नेक्स्ट हैदराबाद 11 शोज 9% ऑक्यूपेंसी, इलाहाबाद 24 12%, चेन्नई 2 शोज हैं एंड 45% एवरेज ऑक्यूपेंसी। भाई सुपर। सूरत 12 11%। नेक्स्ट जयपुर 6 शोज एंड 23% ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ 3 एंड 33, भोपाल 2 11%, जो कि लखनऊ केवल 6 शोज एंड 40 से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी। अगर यहाँ पे शोज 40-50 होते तो हमें नंबर भाई और भी ज़्यादा है वो देखने को मिलता। तो ये कुछ ऐसा मेन सिटी वाई ऑक्यूपेंसी स्टेटस है वो रहने वाला है। एंड कल के दिन कहीं ना कहीं 15 लाख के आसपास नेट कलेक्शन करके दिखाए हैं। जी हाँ 15 लाख के आसपास। कल कोई बाय वन गेट वन वाला ऑफर भी नहीं था। फुली ऑफ वर्किंग डे शोज ऑलमोस्ट 80% रिड्यूस एंड फिर भी 15 लाख के आसपास नेट बिजनेस है वो करके दिखाए है। एंड अगर कुछ यही नंबर रहा तो इंडिया नेट जाएगा 176.05 सीआर नेट अपने डे नंबर 37 तक। ग्रॉस जाएगा 210.78 सीआर एंड ओवरसीज 30.50 एंड वर्ल्ड वाइड 241.28 सीआर। अब टीम क्या आगे कभी ऑफिशियल नंबर देगी नहीं देगी, लेट्स सी देखते हैं। बट आने के चांसेस थोड़े कम ही नज़र है वो आ रहे हैं। देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे भाई तभी ठीक है। डेली बताने की कोशिश है वो करेगा जब तक नंबर आ रहा है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं। डे नंबर 38 क्या बिजनेस आ सकते हैं, चलो हम ये लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले बुलचुक माफ, पहले 14 दिन हमारे पास क्या ऑफिशियली नंबर है, फर्स्ट ऑफ 2 वीक्स। तो डे नंबर 14 1.62 सीआर नेट कलेक्शन करके दिखाया और इसी के साथ ही इंडिया नेट जाएगा 68.53 सीआर। ग्रॉस 81.58, ओवरसीज 3, जो कि वर्ल्ड वाइड 84.58 सीआर। देखो नेट ये ऑफिशियली नंबर है, जो कि वर्ल्ड वाइड ये एक अनऑफिशियली नंबर है, ठीक है। ये कुछ स्टेटस है वो रहने वाला है, थर्सडे क्लोज है। एज अ राजकुमार राव करियर हाईएस्ट बिजनेस है अगर हम स्त्री फ्रेंचाइजी को छोड़ दें एंड ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। सामने रेटू थी,
फिर भी इस तरह बिजनेस करना भाई सुपर, जितनी तारीफ करें ना उतनी ही ज़्यादा कम। एंड मूव ऑन करें डे नंबर 15 एंड यस्टरडे एंड फ्राइडे क्या बिजनेस करके दिखाया। सबसे पहले ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 80% शोज रिड्यूस किए गए थे कल के दिन, एंड ऊपर से अब इसको डिजिटली रिलीज वो कर दिए गए हैं। मॉर्निंग 6%, आफ्टरनून 12%, जो कि इवनिंग ऑलमोस्ट 14, जो कि नाइट 20%, काफ़ी बढ़िया गया एज अ नाइट। एंड कल के दिन कहीं ना कहीं 55 लाख के आसपास नेट कलेक्शन है वो करके दिखाया है। जी हाँ, 55 लाख। तो ओवरऑल देखा जाए ठीक ही है। अब पिक्चर OTT पे भी आ चुकी है एंड आफ्टर OTT एंड फिर भी अपना 3rd ऑफ फ्राइडे 50 लाख से ज़्यादा नेट बिजनेस करके दिखाया है। भाई इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। एंड अगर यही कुछ इंडिया नेट रहा तो टोटल जाएगा पहले 15 दिन 69.08 CR, ग्रोस 82.24, ओवरसीज 3 एंड वर्ल्ड वाइड 85.24 CR। अब आफ्टर OTT रिलीज क्या टीम ऑफिशियली नंबर देगी? मुझे नहीं लगता कि आज के दिन कोई ऑफिशियल नंबर है वो आने वाला है। अगर आएंगे तो मंडे के दिन आएंगे, नहीं तो फिर कभी भी नहीं आएंगे। देंगे तो ठीक है भाई, नहीं देंगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ अब तक की बात करें। स्टेटस अब रहने वाला है टोटल फ्राइडे क्लोज तक बहुत की बात करें। अब सब मेरे को कल बोल रहे थे कि भाई थक लाइफ इसमें इंक्लूड करो। देखो थक लाइफ की बात करें तो पहले दिन ऑलमोस्ट 39 करोड़ वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया, 39 CR, 18 करोड़ आया इंडिया से, इंडिया ग्रॉस, एंड 21 CR आया ओवरसीज। आज को याद ही होगा मैंने एडवांस बुकिंग के टाइम ही कहा था कि 20 to 25 CR हमें ओवरसीज बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। स्टारर कमल हसन सिंगापुर, मलेशिया, नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर शोज काफ़ी अच्छा बिजनेस करके दिखा, इवन श्रीलंका इंक्लूडेड। तो 21 CR ओवरसीज एंड 18 CR इंडिया एंड टोटल 39 करोड़ एज अ वर्ल्ड वाइड। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें एक ठीक ठाक शुरुआत देखने को मिली है। बट अगर आप रिव्यू रिएक्शन वर्ड अमाउंट देखोगे एज अ ओपनिंग डे, भाई मतलब पहले दिन वो काफ़ी ख़राब गया एंड सेकंड डे हमें ज़बरदस्त गिरावट है वो देखने को मिली है। कहीं ना कहीं 5 से लेकर 6 करोड़ के बीच में ओवरसीज बिजनेस किया एंड 10 करोड़ के आसपास इंडिया ग्रॉस, समथिंग अराउंड 15 करोड़ के आसपास आप मान के चलो अपना सेकेंड ऑफ डे। जी हाँ, 15 CR के आसपास, जो कि ये पिक्चर के लिए एक अच्छी न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। एंड जिस तरह सेकेंड डे हमें गिरावट देखने को मिली है तो थक लाइफ अपने डिसास्टर की ओर बढ़ रही है। और पहले 2 दिन हिंदी लैंग्वेज कहीं ना कहीं 1 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन करके दिखाया है। पिक्चर को ओपनिंग डे मल्टीप्लेक्स मिला एंड फिर भी पहले 2 दिन जस्ट 1 CR के आसपास नेट, मतलब कि पब्लिक ने टोटली आप इसको रिजेक्ट कर दी है। एंड मिनिमम टू मिनिमम 210 CR प्लस वर्ल्ड वाइड बिजनेस तो करना ही होगा, नहीं तो ये पिक्चर डिसास्टर है। बट एज ऑफ नाउ जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है भाई, अगर यहाँ से 100 CR भी आ जाए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तब भी ये एक बड़ा अमाउंट है वो रहने वाला है। एंड स्टारर कमल हसन बैक टू बैक 2 डिसास्टर, इंडियन 2 बिगेस्ट डिसास्टर, एज ऑफ नाउ थक लाइफ एक डिसास्टर की ओर बढ़ रही है। अब मूव ऑन करते हैं, आज सैटरडे के दिन क्या बिजनेस है वो आ सकता है। सबसे पहले रेटू। अभी मैं देख रहा था मुंबई, दिल्ली, NCR, पुणे, जयपुर, भाई कई सारे स्पेशली PVR के शोज हमें फीलिंग फास्ट नजर है वो आ रहे हैं। एंड ये इंडिकेटर है कंपैरिजन टू फ्राइडे, आज हमें अच्छा खासा जब नजर है वो आएगा, समथिंग अराउंड हम 25 लाख के आसपास नेट कलेक्शन की उम्मीद है वो करेंगे। ठीक है, एंड बुल चुक माफ आज 16वां दिन चल रहे हैं तो 70 से लेकर 75 लाख के बीच में हम नेट एक्सपेक्ट है वो करेंगे। दैट्स इट, देखते हैं कितना आ पाएगा या फिर नहीं। बाकी अभी के लिए इतना ही। हाइक सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए